अस्सलाम वालेकुम। स्पाई बेर एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज एक मुख्तलिफ कहानी लेकर आई हूँ, जिसे आप एक दास्तान कह सकते हैं। इसके बारे में कोई ऐसी सबूत या ऐसी कोई चीज़ फ़िलहाल नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि ये वाकई हकीकत पर मबनी है, लेकिन फिर भी ये सीना ब सीना चलती चली आ रही है। लोगों के साथ साथ लोगों की ज़िंदगियों में ये चलती चली आ रही है। ये वाकया या ये कहानी ताल्लुक़ रखती है जंग अजीम दोम से। कुछ लोग कहते हैं कि जंग अजीम ख़त्म होने के 1 साल बाद का ये है। ये था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, यानी रशिया की तरफ से एक नींद के ऊपर तजुर्बा था कि देखा जाए कि इंसान नींद के बगैर कब तक जिंदा रह सकता है। इसका आगाज यूं हुआ कि कुछ जंगी कैदी जो कि कैद थे उस वक्त रशिया के पास, उनको इस वादे से इस चीज के लिए मनाया गया कि इस तजुर्बे के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। वो बेचारे अपनी आजादी के खुशी में ये भूल गए कि हम किस चीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस तजुर्बे के लिए एक कमरा तैयार किया गया जिसमें 2 तरह की गैस भरी गई, जिससे कि नींद ना आ सके और मौत भी ना आए। कुछ किताबें, अशियाए ज़रूरियात, इंटरकॉम और चारों तरफ से कमरे को बंद कर दी गया। बाथरूम भी इसके अंदर ही था ताकि वो अपनी रफा हाजत के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। और सिर्फ दरवाजे में एक गोल शीशा रखा गया जिससे कि आर पार देखा जा सकता था। उन 5 कैदियों को लाकर इस कमरे में छोड़ दिया गया। 5 दिन इसी तरह आराम से गुजरे, हल्की पतली सरगोशियां जिसमें कि वो कैदी एक दूसरे से खुशी का इजहार करते रहे कि हम इस तजर्बे के कुछ दिन के अंदर ही आज़ाद हो जाएंगे। 9वें दिन अचानक उस कमरे में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब साइंसदानों ने जाकर उस शीशे से झांक कर देखा तो अंदर क्या देखते हैं कि एक कैदी चीख रहा है, हलक फाड़ फाड़ कर, और कमरे में भागता फिर रहा है। इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे कैदियों ने किताबों के सफ़े फाड़कर उस शीशे को कवर करना शुरू कर दिया ताकि कोई देख ना सके। वो कैदी भागता तो रहा, उसके कदमों की आवाज़ तो आती रही, लेकिन उसका चीखना चिल्लाना इतना ज़्यादा था कि उसकी गले की नसें ख़त्म हो गई थी, फट गई थी, आवाज़ बंद हो गई थी। इसी तरह दौड़ते दौड़ते वो बेहोश हुआ और गिर गया। इसी दौरान दूसरा कैदी चिल्लाने लग गया। अब ये परेशान कुन बात थी। इसके बाद कुछ दिन खामोशी रही। वहां मौजूद साइंसदान जो इस तजुर्बे का हिस्सा थे, उन्हें परेशानी सताने लगी कि अंदर कोई जिंदा भी है या नहीं। लेकिन ऑक्सीजन के लेवल को चेक करके उन्हें यह अंदाजा हो गया कि हाँ, जिंदगी तो है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कितने जिंदा हैं और कितने मर चुके हैं। उन्होंने इंटरकॉम से अंदर राब्ता करने की कोशिश की बार बार, लेकिन कोई जवाब नहीं। यही सोचते सोचते 15वां दिन आ गया। 15वें दिन उन्होंने चैम्बर को खोला ताकि वहां मौजूद लोगों को देखा जा सके। जब चैम्बर का दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर ही कुछ अजीब था। 4-4 इंच पानी, बदबू, गलाजत, इंसानी फुजला और इंसानी गोश्त के टुकड़े, एक लाश। ये बहुत अजीब मंजर था। उससे भी हैरतनाक और दर्दनाक बात ये थी कि जो गोश्त उनके जिस्मों से नोचा हुआ था वो एक दूसरे ने नहीं नोचा था, वो उन्होंने अपना गोश्त खुद नोचकर खुद खाने की कोशिश की हुई थी। अब इलाज की गर्ज से उन्हें चैम्बर से निकालने का मरहला था ताकि बाकी जो जख्मी हैं उनकी देखभाल की जा सके। जब उन्हें चैम्बर से निकालने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। ताकत उनमें इतनी ज्यादा थी कि साइंसदान हैरान रह गए, वो किसी के काबू में नहीं आ पा रहे थे। जैसे तैसे करके उन्हें वहां से निकाला गया। उन्हें दवाइयां दी गई बेहोशी की मुख्तलिफ, ताकि वो सो सकें। खतरनाक बात यह थी कि जिसको दवाई देकर बेहोश करने की कोशिश की जाती वो रोता और गिड़गिड़ाना शुरू कर देता कि मुझे मत सुलाओ, मैं मर जाऊंगा। लेकिन इलाज तो करना था। खैर, डॉक्टरों ने, साइंसदानों ने उन्हें बेहोश किया। पहले कैदी को जैसे ही बेहोश किया गया, चंद लम्हों के अंदर, आंखें बंद होने के फौरन बाद वो खत्म हो गया। अब दूसरे कैदी की बारी थी। दूसरे कैदी ने भी यही किया। वो भी चीखता चिल्लाता रहा कि मुझे मत सुलाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा।
اب یہ سوچا گیا کہ تکلیف برداشت کرتے ہیں تو کریں، ان میں طاقت بھی زیادہ ہے، ان کے زخم ویسے ہی سینے کی کوشش کی جائے اور انہیں مرہم لگا دیا جائے۔ باقی جو 2 تھے، ایک تو چیمبر میں ہی مر چکا تھا، یہ 4 تھے، باقی 2 کو یہی کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ اس چیمبر میں چھوڑ دیا گیا۔ اب بحث شروع ہو گئی کہ یا تو یہ تجربہ ختم کر دیا جائے یا کچھ سائنسدان جو ہیں وہ ان کے ساتھ اندر رکھے جائیں۔ اب 2 سائنسدان اندر گئے، لیکن ایک ہی دن گزارنے کے بعد انہوں نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے۔ انہیں نکال لیا گیا۔ یہ تجربہ جاری کرتے کرتے انہوں نے گیس میں سے، جو اس مقصد کے لیے گیس تھی کہ وہ جاگتے رہیں، اسے کم کرنا شروع کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں موجود جو اندر لوگ موجود تھے انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مر جائیں گے، خدارا یہ گیس دوبارہ سے اندر بھر دو ورنہ ہم مر جائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ 2 اور ختم ہو گئے، اب 1 رہ گیا۔ اب جو آخری ایک بچا تھا، داستان کے مطابق اس چیز کی بھنک دنیا کو پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اب سائنسدان بھی اور جو اس وقت کے حکمران تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ تجربہ ان کے خلاف نفرت بھی پیدا کر سکتا تھا۔ انہوں نے آخری کے ساتھ کیا کیا، اسے کہاں کیا، وہ زندہ بچا یا مر گیا، یہ اس داستان کی طرح کسی کو معلوم نہیں۔ یہ داستان جتنی زبانیں اتنی اقسام پہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جرمنی اس چیز میں سب سے آگے تھا۔ جرمنی والوں کے تجربات، جرمنی والوں کے ظلم، یہ چیزیں ہم لوگوں نے جنگ عظیم کی پڑھی بھی ہیں اور ان کی کچھ تصاویر بھی موجود ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ اس تجربے کے بارے میں صرف ایک تصویر ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس تجربے کے اندر موجود ایک قیدی کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے آپ کا سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مزید ہمت اور حوصلہ دے گا۔ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔